अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम सीखेंगे कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल की एक प्लेन जो है उसको किस तरह से जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है। डियर एस्पिरेंट्स, हमने देखा था कि प्लेंट के कुछ पेट पैराज होते हैं, जैसे कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, जैसे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में, कोर्ट फी और पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन के बारे में, ठीक है, रिलीफ के बारे में। तो उस पर मैंने अलहदा सेपरेट सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए कि आप वो रेलिवेंट लॉ भी देख लें और आपको पता भी चल जाए। तो प्लीज़ अगर आपने इससे पिछले 3-4 लेक्चर नहीं देखे तो पहले उनको देखें, ताकि आपको पता चले कि वो जर्नल पैरा जो है वो कैसे लिखा जाता है। आज हमने डावरी आर्टिकल की जो है वो प्लेंट लिखनी है। वैसे मैं रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स के ऊपर मैं अपना पूरा सारे उसके सूट्स जो हैं मैं वो एक जगह पे ड्राफ्ट कर चुका हूँ, प्रिंसिपल्स बता चुका हूँ, और वो जो A to Z फाइल है जो इसके डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ पे आपको वो मुझे मेरा जो रिसर्च वर्क है वो आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। एनी हाउ हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि देखें, एक तो ये है ना कि भाई एक प्लेट के कंपोनेंट क्या होते हैं। एंट्री कोड ऑफ पार्टीज का नाम, ऊपर टाइटल, वो लिखना है, ठीक है। और एक बात ये है कि विद रिस्पेक्ट टू दी टॉपिक जिसकी हम प्लेन ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मसलन अगर हम बात करें रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल के दावे की, तो मेरे जो जहन में चीज़ें आएंगी, मैं वो वैसे तो मैंने वो लिख दी हैं, आप उनको पढ़ लें, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि एक डावरी आर्टिकल का जो दावा है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो डावरी आर्टिकल्स आपने अलेज करने हैं, प्लीड करने हैं, ठीक है। अच्छा, उनको प्लीड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि साथ में एक लिस्ट लगा दें और प्लेंट के अंदर लिख दें कि लिस्ट ऑफ द डावरी आर्टिकल इज अनेक्स टू दी प्लेंट। तो वो जो डावरी आर्टिकल्स हैं वो प्लेंट का हिस्सा समझे जाएंगे, वो जो लिस्ट लगाएंगे तो उसको फिर आगे कंसीडर कर लिया जाएगा। और दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि आप सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको आप अपनी प्लेंट के अंदर ही लिख दें। तो दोनों तरीके जो हैं वो ठीक है, लेकिन कोर्ट की कन्वीनियंस जो है वो इसमें है कि उसकी एक सेपरेट जो है वो लिस्ट जो है वो लगी हो, और पेपर में भी अगर आपको कहता है तो आपने सेपरेट लिस्ट का जो है वो हवाला जो है वो आपने जो है ना वहाँ पे देना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक चीज़ मैं छोड़ गया कि देखें, फैमिली मैटर कोई भी आपने अडॉप्ट करना है तो सबसे पहले सवाए डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज के आपने उनका बॉन्ड जो है, मैट्रिमोनियल बॉन्ड, पहले आपने उसको इस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए आपने बताना है कि किस डेट के ऊपर उनका निकाह हुआ, और फिर आपने बताना है कि वो जो है वो क्या कहते हैं, आपने बताना है कि निकाहनामा जो है वो नेक्स्ट टू दी जो है वो प्लेंट है। तो एक पैरे में ये बता के फिर अगले पैरे में आपने ये लिखना है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, ये डावरी आर्टिकल जो थे वो दिए गए थे, ठीक है, जिनकी लिस्ट जो है वो अनेक्स टू दी प्लेंट है। अच्छा, एक मेरी बात याद रखिएगा कि जो आपने आर्टिकल्स जो हैं वो आपने जो मेंशन करने हैं, साथ में आपने उनकी वैल्यू भी मेंशन करनी है। क्या करनी है? उनकी वैल्यू भी आपने मेंशन करनी है, और एंड पे उसका टोटल भी बताना है, ठीक है। ना सिर्फ आपने हर आर्टिकल की इंडिविजुअल कीमत बतानी है, प्लस आपने टोटल वैल्यू भी बतानी है, और अपनी प्लेंट में ना सिर्फ आपने डावरी आर्टिकल की रिकवरी मांगनी है, और इन अल्टरनेट आपने अमाउंट भी मांगनी है, जो कि टोटल आप बनाएंगे कि अगर ये मुझे ये डावरी आर्टिकल नहीं देता तो कोर्ट मुझे इससे जो है वो इतने पैसे जो है वो दिलाए, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर नहीं होती तो फिर उसके क्या देनी पड़ती है, कंपनसेशन, उसके पैसे जो हैं वो पे करना पड़ते हैं। तो बच्चों, पहले पैरे में निकाहनामा का लिख दिया, दूसरे पैरे में ये लिख दिया कि डावरी आर्टिकल जो हैं वो दिए गए थे, जो कि किसके कब्जे में है, वो डिफेंडेंट के कब्जे में है, और उसकी लिस्ट जो है वो साथ में जो है वो लगा दी गई है, ठीक है। अच्छा, तीसरे पैरे के अंदर आपने क्या करना है कि अब तीसरे पैरे के अंदर आपने क्या करना है जी, कि आपने ये करना है कि हाँ जी, तीसरे पैरे में आपने ये करना है कि आपने अब ये बताना है कि वो डावरी आर्टिकल उसके कब्जे में कैसे गए।
ठीक है। तो उसके लिए आपने अलेज करना है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज वो ये करना है कि उसने जी इस डेट को मारपीट के घर से निकाल दिया, और निकालते वक्त उसने वो जो डावरी आर्टिकल्स हैं वो सारे अपने पास जो है वो रख लिए, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने एक पैरा जो है वो जरूर बनाना है कि वो डावरी आर्टिकल जो है उसके पोजेशन में है, जो कि वो वापस करने से इनकारी है, बस। और उसके बाद आपने वही काज ऑफ एक्शन के बारे में, मसलन काज ऑफ एक्शन कब क्रू हुआ, when she was deserted, forcefully ousted from the house of the defendant, ठीक है, by snatching the article। और वो फाइनल कब हुआ, when he flatly refused to return the same a week ago। तो ये आपका जो है वो काज ऑफ एक्शन बन जाएगा। जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में आप लिख लोगे, काज ऑफ एक्शन के बारे में भी, और वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन एंड कोर्ट फी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स 15 रुपए की कोर्ट फी लिखना है। तो आपने सिंपल लिखना है द प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फी ₹15 हैज बीन फिक्स्ड ऑन दी प्लेट। तो बस आपने इतना जो है वो लिखना है। अच्छा, और जो रिलीफ है उसमें आपने क्या कहना है, इन द लाइट ऑफ द अबव सर्कमस्टांसेस इट इज प्रेड टू ग्रांट अ डिक्री ऑफ रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट by directing the defendant to hand over the dowry articles as per list annexed to the plaint, or in alternate the amount rupees इतनी as alternate price। जज़ाकल्लाह। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल की जो है वो प्लेंट हो जाएगी। तो मैंने 5 मिनट में आपको सारे इंग्रेडिएंट जो है वो बता दिए। आप प्लीज़ एक कॉपी पेंसिल ले लें और ये वाली फाइल इसका प्रिंट निकाल लें और इसको सामने रख लें, और इसको अब आप वो सारा आप देखें। मैंने इसमें जो रूल्स बताए उसको, मतलब पहले में मैंने वही कहा है कि नकाहनामे का जिक्र करें, दूसरे में मैंने ये कहा है कि आप उसमें लिखें कि क्या आर्टिकल जो थे वो दिए गए थे। फिर मैंने लिखा है या तो प्लेंट में ही उनका जिक्र कर दें या प्लेंट के साथ लिस्ट अटैच कर दें और लिखें नेक्स्ट टू दी प्लेंट। और अगर आपने दावे के अंदर ही लिखना है तो फिर इस तरह करके आपने वो उनके नंबर शुमार और उनकी वो और आगे उनकी कीमत और फिर उसका टोटल जो है वो आपने लिखना है। इसी पैराग्राफ में आपने टोटल कीमत भी बतानी है आर्टिकल्स की, ठीक है। उसके हर आर्टिकल की जो है वो कीमत भी जो है वो आपने बतानी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने अल्टरनेट प्राइस की भी प्रेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है ना, वो आप डावरी आर्टिकल्स के साथ भी मांग सकते हैं या आप सेपरेटली भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम अलग से प्लेन लिखेंगे कि गोल्ड ऑर्नामेंट अगर मांगने हैं तो वो किस तरह से मांगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो कहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ दी आर्टिकल जो है वो ज़रूर लिखें। कि मसलन अगर आप फ्रिज मांग रहे हो तो सिंपल फ्रिज नहीं मांगनी, आपने लिखना है कि डॉलर्स का फ्रिज था, लार्ज साइज था, वाइट कलर था। ये आपने किसके अंदर लिखना है, वो जो आपका हाँ वो होगा, मसलन ये सिंपल लिखा ना फ्रिज, नहीं आपने लिखना है फ्रिज 1, फ्रिज डॉलर्स साइज इतना, ताकि कल को वो ये ना हो कि आपको वो कोई कबाड़ खाने से ला के आर्टिकल्स दे दे और कहे जी ये इसी के हैं ये ले ले। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी प्लेंट के अंदर जो है ना कंपनी वगैरह उसकी जो है वो स्पेसिफाई करते चले जाएं, ठीक है, ताकि कल को अगर वो कोई रोला डालता है तो उसको बताया जा सके कि नहीं मेरे आर्टिकल जो थे वो ये थे। अगर आप ना भी लिखें तो फिर आपने अगर रसीदें साथ लगाई होंगी तो फिर वो अल्टीमेटली जो है उन रसीदों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यही उसके जो थे वो आर्टिकल थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है तो उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो करें आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट ऑफ डावरी आर्टिकल हस्बैंड ने साइन ही की हो, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसने साइन की थी एट द टाइम ऑफ मैरिज तो फिर प्लेंट में ये फैक्टम ज़रूर लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगली बात कि कब कहाँ और किस की मौजूदगी में वो डावरी आर्टिकल जो है वो हस्बैंड को दिए गए ये ज़रूर लिखें। मसलन
کہ آپ یہ لکھیں کہ شادی سے ایک روز قبل، ٹھیک ہے، شادی سے ایک روز قبل میرا بی بی کہتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے، یا یہ کہہ لیں کہ میرا فادر ان لا آیا، وہ 2 ٹرک لے کے آیا، ٹھیک ہے، ان ٹرکوں کے اندر سامان جو ہے وہ لوڈ کیا گیا، اس وقت موقع پہ یہ گواہان جو تھے وہ موجود تھے۔ یعنی آپ اپنی پلینٹ کا کیا کر رہے ہیں، الیج کر رہے ہیں، آپ یہ الیج کر رہے ہیں کہ بھئی کن کی موجودگی میں وہ جو ہے وہ سامان گیا۔ اچھا بچوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، فیملی یہ تو بیسک پرزمپشن یہ ہے کہ ہر والدین اپنی اولاد کو سامان جہیز دیتا ہے، لیکن اس کو ریبٹ کر سکتا ہے ہسبینڈ اگر وہ ایکسیپشنل ایویڈنس دے دے کہ جی ڈاوری آرٹیکل جو ہے وہ دیا ہی نہیں گیا تھا، جیسے وہ ثابت کر دے کہ یہ ایک رن اوے میرج تھی، لو میرج تھی، ٹھیک ہے، فیملی کی مرضی کے اگینسٹ ہوئی تھی، تو وہاں پہ ڈاوری آرٹیکل دینے کا سوال نہیں بنتا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اچھا، ڈاوری آرٹیکل ہر ایک کو دیے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کورٹ یہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ جی ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو سامان جہیز دیتا ہے، تو کورٹ اس کو کچھ پیسے گرانٹ کر دے بی بی کو، آپ یہ نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ ایکچولی میرا جو سامان تھا وہ جو ہے وہ مجھے واپس دلایا جائے، تو پھر آپ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ لکھنی ہیں کہ جی یہ ڈاوری آرٹیکل سے ان کی موجودگی میں ان کو دیے گئے تھے، ان کی موجودگی میں دیے گئے تھے، تاکہ کورٹ آپ کی لسٹ کے مطابق وہ ڈاوری آرٹیکل جو ہے وہ جو ہے اس کو کیا کرے، ڈکری کرے۔ اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے کہ آپ نے فنانشل سٹیٹس ضرور الیج کرنا ہے پلینٹف کا، کہ اس کا والد جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسر تھا، ریٹائرڈ آفیسر ہے، اس کے اتنے گھر ہیں، وہ اس پوش ایریے میں رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عدالت کو یہ پتا چلے کہ وہ اس قابل تھا کہ اپنی بیٹی کو 20 لاکھ کا سامان جہیز دے سکتا۔ اگر آپ نے وہ فنانشل سٹیٹس الیج نہ کیا یا اس کو ثابت نہ کیا تو کورٹ سامان جہیز ضرور دلائے گی، لیکن پھر وہ کورٹ جو ہے وہ اس پرزمپشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کچھ سامان جہیز جو ہے وہ، یا رول آف تھم اپلائی کرتے ہوئے کورٹ جو ہے اس کو کچھ سامان کے پیسے جو ہے وہ دلا دے گی، لیکن ایکچولی سامان جو مانگا گیا ہے اگر فنانشل سٹیٹس الیج نہیں کیا جائے گا تو پھر کورٹ اس کو بلیو نہیں کرے گی، پھر کورٹ کسی لمٹ میں رہ کے اس کو ڈاوری آرٹیکل جو ہے وہ کیا کرے گی، گرانٹ کرے گی۔ تو پھر میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی، وہ کیا کہ فنانشل سٹیٹس آف دی پیرنٹس آف دی پلینٹف بھی پلینٹ کے اندر لکھنا ہے کہ وہ اس قابل تھے کہ اس کو اتنا سامان جہیز دیا جاتا۔ اب آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں پلینٹ لکھنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، میں نے یہ لکھا ہے that at the time of نکاح رخصتی ڈاوری article worth rupees as per list attached to the plaintiff were given to the plaintiff, that said dowry article were received from the house of the plaintiff 2 days before of 2 days prior to marriage, yani owned by the defendant father namely and brother A in presence of the plaintiff father namely and brother A, and the same were delivered at the house of the defendant via truck۔ دیکھ کیسا میں نے وہ لکھا ہے، at the same time above mentioned list of dowry was prepared and signed by the father of the defendant۔ اگر ایسا ہو تو dear member, as we are learning, so I am telling you about all possibilities, otherwise practically so much detail is not mentioned۔ لے جی، میں نے کہا آپ کنفیوز نہ ہوں، یوزلی وکلا اس طرح ڈیٹیل نہیں لکھتے، لیکن چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، ایک اچھا وکیل بننا چاہتے ہیں، ایک لا آفیسر بننا چاہتے ہیں، تو میں تو پھر اپنا ایکسپیرینس سامنے رکھتے ہوئے میکسیمم چیزیں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ ہے فنانشیل کیپیسٹی، وہ ٹھیک ہے، وہ ضرور لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ Said dowry were given to the plaintiff by the father, who was senior advocate of the Supreme Court party at the time and running a very famous firm under the same name and design, that the receipt of purchasing those articles۔ ہاں، پھر یہ ہے کہ وہ فنانشل سٹیٹس ثابت کرنے کے لیے یا وہ آرٹیکل کی ایگزسٹنس ثابت کرنے کے لیے آپ رسیٹس کا بھی حوالہ دیں گے فنانشل سورس کے ساتھ، اور دیٹ دا ریسیٹ آف ون آرٹیکل ور آلسو شفٹ ٹو ڈیفینڈنٹ۔ اور ہاں، اگر آپ کے پاس ریسیٹس نہیں ہیں، یاد رکھیں 100 میں سے 95% لائرز یہ مس کر جاتے ہیں کہ اگر لسٹ آف ڈاوری آرٹیکلز آپ کے پاس ہیں تو لکھیں کہ وہ لسٹ آف ڈاوری آرٹیکل انیکس ہیں، لیکن جو وہ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر لسٹ آف ڈاوری آرٹیکلز نہیں ہیں تو پھر الیج کرنا ہے کہ وہ نہیں ہے،
फिर लिखना है कि वो डिफेंडेंट के घर में रह गई हैं, या लिखना है कि वो मेरे पास जो है ना उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं है। वो आपने लिखना है, ज़रूर लिखना है। वो जैसे लाहौर में होता है, पकड़ के नहीं लगा देनी, ठीक है। विच आर इन पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट दैट अ प्लेंटिफ अनप्रोड्यूस द रिसीट्स, ठीक है। आगे हाउ प्लेंटिव वाज सेपरेटेड फ्रॉम पर्सन, ये दिस इज द थिंग कि लिखना है कि ऑन दिस डिफेंडेंट आउटस्टेड प्लेंटिव फ्रॉम हिज हाउस इन वेयरिंग 3 pearls आफ्टर स्नैचिंग आर डाउनिंग मेंशन, जज़ाकल्लाह, दैट अबाउट नेसेसिटी ऑफ द सूट, वो जैसे हम लोग जो है वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है उसके बाद जो है अब हम इसका ड्राफ्ट देख लेते हैं, मैंने खुद बनाया है। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, ये उस वक्त नहीं था। ओहो, यहाँ पे फैमिली डिवीजन ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये पहले की लिखी हुई है। उसके बाद जी ये पार्टी का नाम आ गया। अब देखिए, सूट फॉर रिकवरी ऑफ ड्राफ्ट आर्टिकल ऑफ वर्थ रुपीज इतना और इन अल्टरनेट इतना एज अल्टरनेट प्राइस ऑफ दोज आर्टिकल, जज़ाकल्लाह, ठीक है। रिस्पेक्टफुली सूट्स, पहले में वो एड्रेसेस के बारे में, दूसरे में निकाह के बारे में बता दिया, तीसरे में बताया ये आर्टिकल दिए थे, चौथे में बताया गया कि जो है वो उसके पेरेंट्स की कैपेसिटी थी कि वो उसको दे सकते, पाँचवें में बताना है कि किस तरह से उसके घर पहुंचे, छठे में बताना है कि क्या फिर उसने वो कैसे स्नैच किए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहना है उससे डिमांड की, लेकिन उसने क्या किया, रिफ्यूज कॉज ऑफ एक्शन, और ये सारा करके इन दैट इंस्टेंस बाय ऑर्डरिंग डिफेंडेंट टू हैंड ओवर डाउरी एज पर नेट और पे रुपीज एज अल्टरनेट प्राइस ऑफ द, ये जज़ाकल्लाह बेटा। और नीचे जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो लिखनी है। तो मैंने आपको प्लेंट जो है वो बता दी, इसको देख के आप अपनी प्लेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं ज़रा ना वैसे तो आप कर सकते हैं, अब मैं ज़रा आपके अटेम्प्ट्स जो है उनको देख लेता हूँ। ले जी, इन दी, अच्छा, बिफोर द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज नहीं भी, इन दी कोर्ट ऑफ, जब लॉ का एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है कि इन दी कोर्ट, तो आप भी इन दी कोर्ट लिखें, ठीक है। अच्छा, ये देख लें, रावलपिंडी में फैमिली डिवीजन, यानी ये इस्लामाबाद जो है, सॉरी, इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज 3 है। अगर 3 है तो लिखें, नहीं तो आप इस्लामाबाद के लिए या इस्लामाबाद के लिए आप वही तरीका इस्तेमाल करेंगी, कौन सा, कि एक ही सीनियर सिविल, तो विद द पावर ऑफ द जज फैमिली कोर्ट, वो आप प्लीज़ देख लें। ये पार्टी का सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल हो गया, उन्होंने मैरिज अलग कर दी, फिर डावरी आर्टिकल अलग कर दिए, ठीक है। कॉपी ऑफ द डावरी आर्टिकल्स इज कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ डावरी आर्टिकल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 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 आपने वर्थ नहीं लिखी, that at the heavy dowry article including core weighting, ये ऑफ वर्थ रुपीज जितनी आपने वो यहाँ पे आपने लिखनी थी, आप मिस्टेक कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद जी दैट द रिलेशन बिटवीन द, जबरदस्त। उसके बाद स्नैचिंग वाली बात होगी। उसके बाद ये है issues but the plenty time to keep the maintenance life intact। अच्छा, वो कर रहे हैं कि किस तरह उसने घर से निकाला। अगर आप वो स्नैच्ड है तो ठीक है, आप उसको करेंगी कि ये डिस्प्यूट था जिसकी वजह से उसने घर से जो है वो निकाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, और ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। सिंपल छोटी मोटी बात थी कि आफ्टर मैरिज ही ट्रीटेड द प्लेंटिफ विद क्रूअल्टी, ठीक है, एंड ऑन पेटी हाउस होल्ड मैटर एंड अल्टीमेटली किक्ड आउट या आउस्टेड हर ऑन इतना आफ्टर स्नैचिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बस इतना ही काफ़ी था, ठीक है। आगे द प्लेंटिफ एंड हर पेरेंट्स रिक्वेस्टेड द डिफेंडेंट, देखें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना आप मिस कर गए हैं, आपने अल्टरनेट प्राइस भी नहीं लिखी। मैं ज़रा इनका नाम देख लूँ, इनका नाम है अम्बरीन अनवर। अम्बरीन साहबा, आपने अल्टरनेट प्राइस का नहीं हवाला दिया, आपने रसीट्स ऑफ डावरी आर्टिकल का हवाला नहीं दिया, आपने जो है वो क्या कहते हैं उसका नहीं हवाला दिया,
اور स्नैचिंग का तो आपने जो है हाँ फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं हवाला दिया कि उसके पेरेंट्स इतना आर्टिकल्स इस वर्थ के दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, तो प्लीज़ आप इसको देखिए और अपने जो है प्लेन जो है उसको क्या करें, इम्प्रूव करें। मैं आपको तरीक़ेकार ये बता दूं कि पहले सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक पेज के ऊपर लिख लें मेरा लेक्चर सुन के, और फिर उसके मुताबिक जो है वो प्लेन जो है वो आप ड्राफ्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और आ गया। अच्छा, मैं ना आइंदा ये करूँगा, अभी तो आपको एक असाइनमेंट दी हुई है, आइंदा मैंने ये करना है कि पहले लेक्चर देना है और फिर आपको जो है ना वो मैंने अटेम्प्ट का कहना है, ताकि आप जो है ना उसको सारे मामलात को सामने रख के, ये उमेर अरबाब हैं सियालकोट से, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी इनकी अटेम्प्ट होती है, इनकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक बात देखें, मेरी बात सुने, आ बैल मुझे मार वाली बात नहीं है। पेपर में हर बंदा ये चाहता है कि भाई मैं विद इन टाइम जो है अच्छी हैंड राइटिंग के साथ पेपर अटेम्प्ट कर लूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एफिशिएंसी ना दिखाएं कि अगर उसने डावरी आर्टिकल का सिर्फ पूछा तो आप साथ में मेंटेनेंस भी डाल दें। भाई आप एक क्वेश्चन की बजाय 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो अब, और अब आपको डबल टाइम लगेगा, तो इस चक्कर में ना पड़ो कि वो, बल्कि वो इरिटेट होगा कि यार इस बंदे ने जो है वो मैंने से जो है वो कुछ पूछा है, ये मेरा जवाब तो दे ना दे, ये साथ में ऐसे ही एक्स्ट्रा भी ऐड कर रहा है। तो प्लीज़ जितना पूछा गया उतने की आप बात करें, आप एक्स्ट्रा उसमें जो है वो ऐड ना करें, टू द पॉइंट जो है वो आप रहें। अच्छा जी, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स आर इन अल्टरनेट रुपीज इतना, आर रुपीज इतना एज अल्टरनेट प्राइस, ये जरूर हेड नोट में लिखना है कि यहाँ मुझे डावरी आर्टिकल्स इस तरह लिखना आपने, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स एज पर लिस्ट अटैच टू द प्लेंट या अपेंडेड टू द प्लेंट और नेक्स्ट टू द प्लेंट और ₹20 लाख एज अल्टरनेट प्राइस। जज़ाकल्लाह। उसके बाद ड्रेसेस का जिक्र कर दिया, उसके बाद उन्होंने लिखा है जी मैरिज का बॉन्ड बता दिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि वो वो जो है नकाहनामे का जिक्र कर दिया, उसके बाद उन्होंने बच्चे का, अब ये चीज़ जो है ना देखना, पूछा नहीं तो आपने क्यों लिखा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा डावरी आर्टिकल दिए, लिस्ट जो है वो अटैच्ड है, अल्टरनेट वैल्यू भी इन्होंने जो है वो कर ली, बहुत ज़बरदस्त हैंड राइटिंग, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, फिर ठीक है, और फिर वो कि उसने इनकार कर दिया, ठीक है। आगे वो बताते हैं कि इस डेट को उन्होंने स्नैच करके निकाल दिया, ठीक है। वो कि वो मेंटेनेंस और ये ठीक है। अब वो चूँकि उन्होंने वो इनकम मांगी है, मेंटेनेंस मांगी है, तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम अलग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया। अब देखें ब्लंडर मिस्टेक कर गई, वो क्या कर गई कि प्लेंटिफ की पेरेंट्स की फिनेंशियल कैपेसिटी अलग नहीं की, किस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए कि वो ह्यूज डावरी आर्टिकल्स दिए गए थे, तो उनके क्या सोर्सेज थे। तो अगर ये सिंपल मेंटेनेंस को छोड़ के सिंपल डावरी आर्टिकल के ऊपर फोकस करते तो उसको अच्छी तरह से कर लेते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने वो काज ऑफ एक्शन और वो सारा जो है वो ठीक ही लिखा होगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ जी। ये कौन जनाब है जिन्होंने अपना नाम लिखने की भी जसारत नहीं की, आइंदा प्लीज़ अपना नाम टॉप पे लिखा करें। आमना अकरम साहबा हैं, ये कहती हैं दवा दिला पाने वापसी सामान ये मालिती इतना ठीक हो गया, ठीक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, हैंड राइटिंग तो कमाल है, ज़बरदस्त, बड़ा प्रिसाइज है, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त, ठीक है, सामान की ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है सामान जी फ्रिज टीवी जेवरात, क्यों भला, क्योंकि आपने लिस्ट जो अटैच कर दी है, या तो सारे ही इधर अलर्ज करें, वो मैंने कहा कि आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर वो किया, फिर जुल्म में अच्छा रहा, गाली गलौज दी, ठीक हो गया, 2 साल कबर लई, जुल्म सितम किया, ठीक है, कोई फिर ये है, ठीक है। शॉर्ट करें इसको, घर से निकाल दिया, ठीक है, यहीं पे लिख देना था सामान जी इसके बगैर निकाल दिया, ठीक है। ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिसाल से इनकार कर दिया, ठीक है, घर में रखने से इनकार कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, डावरी आर्टिकल का मांग रहे हैं, सीधी बात करें कि मुझे ये डावरी आर्टिकल किए गए थे। हाँ, अभी तक किसी ने भी ये एलिज नहीं किया कि किसकी मौजूदगी में कौन लेने आया था, कौन लेके गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी खुला की डिग्री लो, ये भी ज़रूरत नहीं है, देखा ना,
यही तो बात है कि आर्ट ऑफ रीडिंग ये है कि मैंने क्या नहीं लिखना, क्या ज़रूरत थी ये खुला के डिग्री ले ली और ये वो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये सामान जो दिया था जो कि वो मुद्दा लेके वो ठीक है, 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 ठीक है। ले जी, देखा फिर एक ब्लेंडर मिस्टेक करके आपने भी फाइनेंशियल स्टेटस एलिज नहीं किया कि वो इतने पैसे जो है वो किस तरह से उसको जो है वो दे सकते थे, ठीक है। सामान जी मेरे इल्मो यकीन से मरातबे वाला देखिए, देखा एक और ब्लेंडर मिस्टेक करके कि आपने अल्टरनेट प्राइस जो है वो नहीं मांगी, ठीक है। अल्टरनेट प्राइस जो है वो ज़रूर आपने जो है वो क्या करना है वो मांगना है। अब इंग्लिश में है तो वो मिस्टेक वही होंगी, बस आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये आमना अकरम फिर यही आ गया, दावा तक आमना अकरम, ये मैंने पहले भी तो देखा है। ये हैं जी तैयबा शाहीन साहब हैं चकवाल से, ठीक है। ये क्या बात करती हैं, ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये दिया था बिल्कुल सही है। ये तो ऐसे लगता है जैसे कॉपी पेस्ट किया आपस में, ठीक है। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, दिन में बिल्कुल सही है, निकाल दिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वो किसकी मौजूदगी में डाबरी आर्टिकल किए, कौन लेके गया, प्लेंटिफ की तरफ से कौन कौन मौजूद था, फिनेंशियल स्टेटस क्या था, रसीदात क्या थी, अल्टरनेट प्राइस क्या मांगी है, बिल्कुल नहीं, मैं इससे ना एग्री करता इस प्लेंट के साथ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, इसको आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ बसूरत दीगर वो जो है वो क्या किया जाए, ग्रांट किया जाए। इंग्लिश वाला भी वो भी ठीक होगा, बाकी आप मेरे वाले से इसको कंपेयर कर लें ज़रा, ठीक है। ले जी, अब है अनम, यानी अमरीन अनवर रावलपिंडी, ये तो मैंने देख लिया, ये डबल डबल पता नहीं क्यों शेयर हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने नीचे उर्दू वाला भी किया होगा, हाँ देखा, तो वो अब देख लेंगे, जाहिर बात है उसमें भी वही चीज़ें होंगी जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद ये एक और आ गया, ये आलिया है दरखास्त, देखे ब्लंडर मिस्टेक, भाई दरखास्त नहीं होती अल्लाह के बंदे, ये कौन है जी, इन्होंने नाम लिखना जो है ना नेकी के कामों में, ये अपना नाम नहीं शेयर करते। एनी हाउ दरखास्त नहीं भी दावा, ये उसने यहीं से उसने जो है ना उसने बस माइंड चेंज कर लेना है, ठीक है। तो आइंदा ये मिस्टेक नहीं करनी, हुआ ओके ठीक है, छोटे छोटे ठीक हो गया, ये हो गया, तो ऊपर ये तो लिखे ना कि इतने का सामान ये दिया गया था, काफी लाफ है, वो कहाँ लिख रहे हैं आप, पहले आपको उसने घर से निकाल दिया है और अब आप सामान जहेज का जिक्र करेंगे। सामान जहेज ये जो घर में मुतल्लिक लो, तो आपने वो क्या कहते हैं लिखना था ना, अच्छा नीचे जाके लिखे सामान जहेज लाफ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखना उस तरह नहीं है, अल्टरनेट प्राइस भी नहीं मांगी आपने ना, या मबलग, हाँ इन्होंने अल्टरनेट प्राइस मांग ली इन्होंने, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है, आगे चलो जी। ले जी, एक और प्लेंट मेरे सामने आई है, ठीक है। इकरा अहमद सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स, ये ठीक है, ये हो गया, मैरिज हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, पार्टनर पार्टनर, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लो तो भाई किधर गया वो आपका कि आपने क्या क्या अलेज करना था, आपने अलेज करना था फिनेंशियल स्टेटस, आपने अलेज करना थे डावरी आर्टिकल, उसकी अल्टरनेट प्राइस, तो कुछ भी नहीं लिखा आप तो डायरेक्ट दूसरी तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं मुनासिब, आप प्लीज़ दोबारा इसको जो है ना वो आप अटैम्प्ट करें। उसके बाद एक और है मोहम्मद कासिम साहब, ये भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, सरगोदा से तल्लक रखते हैं, ठीक है जी, समान जी बिल्कुल ठीक है, मुंसकला कुल रकम मबलग ये, ठीक है, बसूरत दीगर बसूरत दीगर कीमत समाज मबलग 1 लाख रुपया लिखना या 10 लाख लिखना था, ये सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही, मार पीट के निकाल दिया, सामान जेज रख लिया, ठीक है। खुला के लिखने की क्या ज़रूरत थी भाई, वही फिर वही बात, आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, लगता है एक दूसरे से ना नकल मारते हैं आप,
पहले भी किसी ने ऐसे ही खुला का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, या किसी बुक में इस तरह लिखा हुआ है। सामान जेज है, खराब हो गया है, ठीक, मरतबा का देने से इनकारी हो गया, भाई कहाँ गई वो सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ गया प्लेंटिफ का वो फाइनेंशियल सॉरी स्टेटस, वो रसीदात का जिक्र कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको जो है वो आप देख लें, सही है। उसके बाद आपने बिल्कुल सही है, या लो आपने अल्टरनेट प्राइस नहीं मांगी, सारे लोग एक जैसे ही मिस्टेक में वो कर रहे हैं, तो ठीक है, वो जाहिर बात है अब आपका वही होगा, एक चेक होगी तो दूसरी भी चेक होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ले जी, ये है मैडम अनम नईम, ये हमारी एडमन भी है माशाल्लाह, ये आप लोगों को सर्व भी करती हैं, हम सब इनके लिए दुआगो हैं। इन द कोड सीनियर सिविल फैमिली डिवीजन कॉमा लाहौर, सूट नंबर ये सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल इंक्लूडिंग 3 तोला गोल्ड ऑर्नामेंट। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अभी मैं आपको गोल्ड ऑर्नामेंट रिकवर करने का प्लेन लिखवानी है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप अगर उसने गोल्ड ऑर्नामेंट्स के बारे में पूछा है डावरी आर्टिकल के साथ तो जिक्र करें, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि गोल्ड ऑर्नामेंट्स का बिल्कुल एक सेपरेट क्राइटेरिया है, उसको अलेज करने का, प्लीड करने का। मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आपने पंजाबी में कहते हैं ये पंगा नहीं लेना कि अगर उसने नहीं पूछे तो आपने उसका जिक्र नहीं करना, क्योंकि उसका पूरी आपको डबल प्लेन लिखनी पड़ेगी फिर, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, मुस्लिम राइट्स हो गया, उसके बाद क्या हुआ, रिलेशन रहे, ठीक हो गया। अच्छा ये ना वो रिलेशंस स्ट्रेन हुए और उसने घर से किक आउट किया, उससे पहले लिख देना है कि जहाँ पे लिखा है ना कि मैरिज हुई वहीं पे लिख देना है अगले पैरे में कि ये शादी के मौके पे इतने का सामान भेज दिया गया, और उसके बाद लिखना है कि उसने मैरिज के बाद रिलेशन स्ट्रेन हो गए, ठीक है। मसलन मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला जो पैरा है ना, ये रिलेशन से पहले लिखें, दिए गए वो साथ में है, ठीक है। बोथ पार्ट द लिस्ट ऑफ डावरी आर्टिकल्स, ठीक है, shall be considered integral part of the plan, ठीक है, सही है। दैट द cause of action, लो ये सिंपल cause of action पे चले गए, इन्होंने कोई रसीट्स के बारे में नहीं लिखा, नेक्स्ट टू द प्लेंट है, इन्होंने कोई फिनेंशियल स्टेटस जो है उसके पेरेंट्स का बिल्कुल उसको अलाइज नहीं किया, इन्होंने अल्टरनेट प्राइस जो है वो पार्टी ऑफ द प्लेंट में उसका जिक्र जो है वो नहीं किया। हाँ, यहाँ नीचे जाके किया, जज़ाकल्लाह, वो ठीक है, लेकिन ऊपर, अब देखिए ना, ऊपर गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपने मांग लिए, नीचे आपने गोल्ड ऑर्नामेंट वाले पैरे नहीं लिखे, वो क्या हैं वो हम फिर किसी और केस में डिस्कस करेंगे। लें जी, ठीक है। अनम आप इतना इम्प्रेसिव नहीं है, आप प्लीज़ मेरे वाले से कंपेयर करें, इसको इम्प्रूव करें, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज साहब, इनका नाम अनम, एक और अनम, ठीक है। नौरीन, ये रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखा उन्होंने पहले डावरी आर्टिकल जो है वो अलेज कर दिए हैं, ठीक है। अब वो नीचे रिलेशन बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त रिलेशन की इस डेट को उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। अब क्या जी, उसने डिमांड किया, उसने इनकार कर दिया, दैट डिफेंडेंट इज इलीगल, और जैसे डिफेंडेंट लीगली बाउंड, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। दैट का लो जी, देखा इन्होंने भी जो है वो क्या क्या अलेज नहीं किया, इन्होंने जो है वो फिनेंशियल कैपेसिटी वाला पैरा नहीं लिखा कि उसके पेरेंट्स रिसीट्स का जो है वो जिक्र नहीं किया, वो बहुत ज़रूरी था। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी बुक पे से सारे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसको आप इंक्लूड करें, ठीक है। ये हो गया। हैंड ऑन रिफ्यूजल ऑफ द रिटर्न, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। अब आगे चलते हैं जी, अब एक और है, ये आमिर शहजाद साहब है, ये भी रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, लो इनके रिजेक्टेशन ऑफ मैरिज की प्लान निकल आई मेरे सामने, ठीक है। ये आमिर शहजाद साहब की ये है इनकी लिस्ट ऑफ डावरी आर्टिकल्स ऑफ वर्थ इतना और अल्टरनेट इतना, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया, इनकॉर्डेंस बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त हो गया, प्रिसाइजली इन्होंने किया, ठीक है। फादर एंड एल्डर ब्रदर निमरान रिसीव्ड द सेड आर्टिकल्स परचेज बाय द, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रिसीट का भी जिक्र कर दिया, ठीक है। मेंशन दैट द प्लेंटिफ, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, इन्होंने
लगता है कि इन्होंने वो पढ़ के, मेरा रिसर्च वर्क देख के, उसको कंसीडर करके इन्होंने जो है इसको जो है वो लिखा है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। इन्होंने कौन लेके गया, किसकी मौजूदगी में लेके गया, वो सारा इन्होंने जो है वो जो है वो अलेज किया। ठीक है, और उसके बाद वो बताते हैं कि वो किस तरह से वो स्नैच कर लिए गए। ठीक है, और आगे वही रूटीन के काज ऑफ एक्शन और नीचे रिकवरी ऑफ ड्राइवर बाय ऑर्डिनरी। जबरदस्त, एक्सीलेंटली जी, ये फर्स्ट प्लेंट है जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। ठीक है, और ये तो मेरा अपना लिखा हुआ है। तो जी बताइए कैसा रहा आज का लेक्चर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।